हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। हाल ही में अभी आपकी बहुप्रतीक्षित यूपी पीजीटी की परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें 9 और 10 तारीख को यानी कि 9 और 10 मई 2026 को आपका पेपर संपन्न हुआ, जिसमें समाजशास्त्र का पेपर 9 मई को सेकंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था। आंसर की को लेकर आप सभी के अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि आंसर की कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। तो आंसर की आपका परीक्षा के 2 दिन बाद ही प्रोविजनल आंसर की आपको प्रोवाइड करा दिया गया आयोग द्वारा। अब उसमें जहां आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत है और आपके पास रेफरेंस हो, तो आप उस पर अभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पे हम आयोग द्वारा जारी प्रोविजनल आंसर की के आधार पर प्रश्न और उत्तर को एक सरसरी नज़र में देखेंगे। चूंकि 125 क्वेश्चन, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्वेश्चन मैच करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मास्टर की में जो दिया गया है उसका कोई क्रम नहीं है। आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं। 125 क्वेश्चन मिलाने में कम से कम 3 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन और उसके राइट ऑप्शन वाले आंसर की बात करेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी परम शैशवावस्था में है, यह किसने कहा है? राइट ऑप्शन इसमें है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। अगला प्रश्न, आदर्श प्रकार का संबंध मैक्स वेबर से है। 3 चरणों का नियम अगस्त कॉम्टे से। सामूहिक विवेक का नियम एमिल डर्कहाइम से। और अलगाव का संबंध कार्ल मार्क्स से। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राधा कमल मुखर्जी को मानव पारिस्थितिकी पर काम करने के लिए प्रेरित किया था? राइट ऑप्शन है पैट्रिक गिट्स। हाँ, परीक्षा का पता नहीं पैटर्न कैसे बना था। इसमें हिंदी वाला जो वर्तनी थी, इसमें तमाम ऐसे शब्द मिले जो कि मतलब आपको एक्चुअल में ऐसे शब्द मिले नहीं या मिलते नहीं। क्योंकि आप देखिए पैट्रिक गेडेस लिखा है, गेडेस, जबकि पैट्रिक गिट्स लिखा जाता है हर जगह पे। तो जो भी हो, यहाँ पे हम जो पेपर में था उसी की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को चित्रित करने के लिए 3 मुख्य मार्ग उपलब्ध हैं। कई बार ये क्वेश्चन हम आपका खुद कराए हैं। ऐतिहासिक, अनुभवजन्य और विश्लेषणात्मक। यह किसने कहा? राइट ऑप्शन एलेक्स इंगल्स। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है ताकि कारण और प्रभाव की कारण परक व्याख्या तक पहुंचा जा सके। यह किसने कहा है? मैक्स वेबर। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस। राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित थे? लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। भारत पर अपने समाजशास्त्रीय लेखन में वेदों, शास्त्रों, महाकाव्यों और काव्य में से व्यापक रूप से उद्धरण किसने दिया? जीएस घुरिये ने। आगे, एंशियंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स, एंशियंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें राइट ऑप्शन आपका है भगवान दास। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्टे के मार्गदर्शक कौन थे? राइट ऑप्शन सेंट साइमन। सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र क्या है? इसमें देखिए राइट ऑप्शन आपका जो है BADC है। BADC मतलब उद्भव, उसके बाद समन्वयता, फिर नौकरशाहीकरण, उसके बाद अपकर्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यात्मक सिद्धांत में योगदान देने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। राइट ऑप्शन आपका क्या है? BADC अर्थात एमिल डर्कहाइम, इसके बाद AR रेडक्लिफ ब्राउन, फिर टैलकट पार्सन्स और उसके बाद रॉबर्ट के मर्टन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें जिन्होंने भूमिका की अवधारणा विकसित की है।
राइट ऑप्शन है BCAD अर्थात राल्फ लिंटन, इसके बाद रॉबर्ट के मर्टन, फिर इरविंग गॉफमैन और लास्ट में है SF नाडेल। आगे बढ़ते हैं। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी बुक है? राल्फ डारेंडॉर्फ की। अगला प्रश्न है, किसने अक्सर संरचना को स्ट्रेट जैकेट के रूप में संदर्भित किया? यहां पे आपका राइट ऑप्शन है हर्बर्ट ब्लूमर। अंतःक्रियाक्रम की बुनियादी इकाइयों और आवर्ती संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं को किसने विकसित किया? इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इरविंग गॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 17, किसने अपने अध्ययन में व्याख्या की दस्तावेजी विधि का प्रयोग किया? हेराल्ड गारफिंकल। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें राइट ऑप्शन आपका है लुइस ए कोजर। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी है? MK गांधी। जो जितने भी पुस्तक के नाम इस पेपर में शामिल किए गए, वो सारी पुस्तकों के नाम हम आपको 14 से 15 मिनट की वीडियो में एक सारी पुस्तक का नाम एक साथ समावेशित करके दिए थे। उससे बाहर एक भी पुस्तक नहीं आया है, ठीक है। अगला, भारत में किस समिति ने निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की? इसमें आपका राइट ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। अल्प विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत, अल्प विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत किससे संबंधित है? इमैनुअल वालरस्टीन से। अगला प्रश्न, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने विकसित की? इसमें राइट ऑप्शन है चार्ल्स हटन कूले। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक नियंत्रण के लिए शारीरिक बल प्रयोग और हिंसा का प्रयोग करती है? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कानून। 24 नंबर प्रश्न है, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें राइट ऑप्शन आपका हो गया मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन WG समनर। किसने कहा है ज्ञान जैसा कि प्रवचन में निर्मित होता है दूसरों को परिभाषित की शक्ति का निर्माण करता है? राइट ऑप्शन M फूकोट। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति स्वयं को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक भूमिकाएं निभाते हुए पाता है जो असंगत मांगे करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है भूमिका संघर्ष। पहली बार ग्रामीण सामाजिक दुनिया और शहरी सामाजिक दुनिया के बीच अंतर किसने किया? राइट ऑप्शन P.A. सोरोकिन और जिमरमैन। भारत में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किसने किया? S.C. दुबे ने। तमिलनाडु के तंजौर जिले के एक गांव में स्तरीकरण प्रणाली के बदलते पैटर्न का अध्ययन किसने किया है? आंद्रे बेते। अगला प्रश्न, गुजरात के महुआ शहर में परिवार के महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किसने किया? राइट ऑप्शन I.P. देसाई। अगला प्रश्न है, लुई डुमोंट सामाजिक परिवर्तन पर निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है सही है संज्ञानात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस गांव में एड्रियन C. मेयर ने संबंध प्रणाली का अध्ययन किया है? राइट ऑप्शन रामखेड़ी। कृषि वैश्वीकरण और स्थूल वैश्वीकरण के बीच अंतर किसने किया? इसमें आपका राइट ऑप्शन है डेविड हेल्ड। 35 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकता को सभ्यता की अवधारणा के रूप में किसने समझाया? राइट ऑप्शन हो गया S.N. आइजनस्टेड। अगला प्रश्न, उपलब्धि की आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविड C. मैक्लीलैंड। अगला प्रश्न, M.N. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा समाजशास्त्र की निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित हो सकती है? राइट ऑप्शन है संदर्भ समूह सिद्धांत या रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। अगला प्रश्न, समकालीन समाज को नेटवर्क समाज किसने कहा है? M. कैसेल्स। परिभाषा एक वाक्यांश है जो किसी वस्तु के सार को दर्शाता है, किसका कथन है? अरस्तु का।
सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर किसने किया है? अल्फ्रेड वेबर। कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक 1845 से पूर्व और परिपक्व लेखन के बीच ज्ञान मीमांसात्मक विराम की घोषणा किसने की है? लुई अल्थुजर। अगला प्रश्न, संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एंथनी गिडेंस। अगला प्रश्न है सॉरी, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन को किसने विकसित किया है? राइट ऑप्शन है जे हैबरमास। 44वां प्रश्न है इसमें, सामाजिक संरचना की संरचनात्मक कार्यात्मक अवधारणा पर्याप्त गहराई तक नहीं पहुंची और सामाजिक जीवन की पूरी जटिलता को समझने में विफल रही। इन विचारों को किसने व्यक्त किया है? क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, सी लेवी-स्ट्रॉस ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेलविन एम ट्यूमिन द्वारा लिखी गई? इसमें आपका राइट ऑप्शन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। अगला प्रश्न, सामाजिक स्त्रीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसमें राइट ऑप्शन आपका है किंग्सले डेविस और W.E. मूर। अगला प्रश्न है, द पावर एलिट, द पावर एलिट की बात कौन करता है? सीराइड मिल्स। प्रश्न है, किसने प्रस्ताव दिया है कि जाति व्यवस्था को पदानुक्रम, शुद्धता और अशुद्धता के चश्मे से समझा जाना चाहिए? राइट ऑप्शन है लुइस ड्यूमा। अगला प्रश्न, सामाजिक गतिशीलता पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डेविड वी ग्लास द्वारा किया गया है? इसमें राइट ऑप्शन आपका है ब्रिटेन में सामाजिक गतिशीलता। आगे बढ़ते हैं, दमनकारी और प्रतिस्थापनकारी कानूनों के बीच अंतर किसने किया? एमिल डर्खाइम। अगला प्रश्न, हाँ 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे कि आधे घंटे में आपका 125 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ताकि आप कम से कम समय में अपना पूरा समाहित कर सकें। विषयों की अवधारणा का उपयोग करके संस्कृत का अध्ययन किसने किया? राइट ऑप्शन M.E. ओपलर। अगला प्रश्न, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह आपका 1961 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष निर्भया कोष की स्थापना की गई? राइट ऑप्शन है 2013। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कार्यकर्ता ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की है? इसमें आपका राइट ऑप्शन है 1882 में। अगला प्रश्न, जाति के बुनियादी, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधीय गुणों के बीच अंतर किसने किया? राइट ऑप्शन है योगेश अटल। अगला प्रश्न है, एक शहर जो अपनी ऊर्जा और संसाधनों के निवेश को न्यूनतम करने तथा प्रदूषकों और अपशिष्ट उत्पादों के उत्पादन को कम करने का लक्ष्य रखता है उसे कहा जाता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टिकाऊ शहर। या अब देखिए यहाँ पर अगर आप हिंदी देख रहे हैं टिकाऊ शहर तो शायद आप क्वेश्चन गलत कर देते। जब आप इसको इंग्लिश वर्जन देखेंगे सस्टेनेबल सिटी, तब आप इसका राइट ऑप्शन चुनने में और आसानी होती है आपको। ठीक है, तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अगर आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन के बीच अंतर किसने किया? इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? एडविन लेमर्ट। अगला प्रश्न है,
ये पुस्तक भी देखिए कई बार बताया गया। एजुकेशन प्लानिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या है? जेपी नाइक। जेपी नाइक इसमें आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई है? 1991 में। अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी का उद्देश्य किस वर्ष में जिला और प्रखंड स्तर पर विकास योजना का विकेंद्रीकरण करना था? राइट ऑप्शन इसमें है आपका 1979, 1979। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन एमिल दुर्खीम के एनी सोशियोलॉजी का सहयोगी है? इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या था? एफ सिमियॉन। अगला प्रश्न है, किस गांव में एम.एन. श्रीनिवास ने अपना फील्ड वर्क किया था? राइट ऑप्शन रामपुरा। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन क्या है? एम.एन. श्रीनिवास। भारतीय समाज की वास्तविकता को समझने के लिए बुक व्यू के बजाय फील्ड व्यू को किसने अधिक प्राथमिकता दी है? एम.एन. श्रीनिवास। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री भगवान दास द्वारा लिखी गई? इसमें राइट ऑप्शन आपका है एंशिएंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स। अगला प्रश्न, द ह्यूमन साइकिल को पहली बार अगस्त 1916 और जुलाई 1918 के बीच समीक्षा आर्या में मासिक किस्तों में किस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये आपका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई? राइट ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, 1903। समाज संरचनाओं और कार्यों का योग है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं को पर्यावरण के पारिस्थितिक, मनोसामाजिक और नैतिक आयामों या स्तरों के प्रति उन्मुख करता है। यह किसने कहा है? राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका राधा कमल मुखर्जी। 1955 में भारत में पहला भारतीय समाजशास्त्री सम्मेलन किसने आयोजित किया था? राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा आर.एन. सक्सेना। रामकृष्ण मुखर्जी ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अनुमानात्मक पद्धति के प्रयोग की वकालत की। यह किससे संबंधित है? इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी विश्लेषण। अगला प्रश्न, किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया है? राइट ऑप्शन है कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। राजनीतिक प्रणालियों के साथ टालकट पार्सन्स के सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण को किसने लागू किया? इसमें राइट ऑप्शन है डेविड ईस्टन। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? एमिल डर्कहाइम। किसने सामाजिक संरचना को सामाजिक संबंधों के उस संगठित समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें समाज या समूह के सदस्य विभिन्न रूप से शामिल होते हैं? राइट ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन। अगला प्रश्न है, किसने नव कार्यात्मकवाद को कार्यात्मक सिद्धांत का एक आत्म आलोचनात्मक पहलू के रूप में परिभाषित किया है जो अपने सैद्धांतिक मूल को बनाए रखते हुए कार्यात्मकतावाद के बौद्धिक दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास करता है? राइट ऑप्शन है जेसी अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में श्रमिक किससे विमुख होते हैं? यहां पे आपको सिलेक्शन करना है ऑप्शन का। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सी और डी, अर्थात अपने उत्पाद से, अपनी उत्पादक गतिविधि से, अपनी मानवीय क्षमता से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अंततः पूंजीवाद व्यवस्था को नष्ट कर देगा? राइट ऑप्शन है सर्वहारा वर्ग। प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न कहां से पूछ लिया गया, ठीक। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो ये प्रश्न का आंसर देना तो मुश्किल है। एमिल दुर्खीम का जन्म कहां हुआ था? एपिनल। फ्रांस में तो सब जानते हैं, लेकिन फ्रांस में कहां हुआ था? एपिनल में, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री को शिक्षा विज्ञान का प्रोफेसर कहा जाता है? एमिल दुर्खीम।
अगला प्रश्न, ऐसा लगता है जैसे मतलब वो गूगल ट्रांसलेट करके दिए गए हो। यहाँ पे देखिए एमिल दुर्खेम लिखा गया है हिंदी में, और यहाँ पे एमिल दुर्खीम, तो ऐसा लग रहा है गूगल जो ट्रांसलेट कर दिया उसी को इसमें दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, पार्सन सामाजिकरण को किस रूप में देखते हैं, इसमें आपको उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो राइट ऑप्शन ए, बी और डी है। ए क्या है, जीवन भर के अनुभव। बी, एक प्रक्रिया जिसमें आवश्यकता प्रवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांधती, ये भी सही है। और उसके बाद डी क्या है, कर्ता निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर को मार्क्स के स्थिरीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत काम करते हुए और उसे विकसित करते हुए देखता है। राइट ऑप्शन रंडाल कॉलिंस। प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन नव प्रकार्यवादी है। नव प्रकार्यवादी जेफरी सी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न, ठोस और तरल आधुनिकता के बीच किसने अंतर किया था, जिगमंड बाउमैन। किसने टेलीविजन को न केवल सांस्कृतिक उद्योग के एक भाग के रूप में देखा है, बल्कि इसे कारपोरेट पूंजीवाद और राजनीतिक व्यवस्था दोनों से भी जोड़ा है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डगलस केल्नर। प्रश्न है, किसने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार करने में उद्देश्यपूर्ण तर्कसंगत कार्रवाई और संप्रेषणात्मक कार्रवाई के बीच अंतर किया, जे हैबरमास। अगला प्रश्न, प्रबंधन को निगम के भीतर नियंत्रण के उद्देश्य से संचालित एक श्रम प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है। देखिए शब्द क्या है, प्रबंधन को निगम के भीतर नियंत्रण के उद्देश्य से संचालित एक श्रम प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है, हैरी ब्रेवरमैन। अगला प्रश्न, संघर्षरत समूहों के बीच एकीकरण, अधिसमन्वय और अधीनता लाने की प्रवृत्ति रखता है, यह किसने कहा है। राइट ऑप्शन है रॉबर्ट ई पाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विषय को हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के विषय के रूप में शामिल किया। उपयुक्त उत्तर का चयन करना। राइट ऑप्शन आपका है ए, सी और डी, अर्थात परिवार, राजनीतिक संगठन और चर्च की संरचनाएं और कार्य। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक किसने लिखी है। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा जी ए एलमंड और के एस कोलमैन। अगला प्रश्न, टैलकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था किन मान्यताओं पर आधारित है। इसमें भी आपको उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही, ए, बी और डी, अर्थात व्यवस्थाओं में क्रम और भागों की परस्पर निर्भरता का गुण होता है, ये सही है। व्यवस्था स्वसंचालित व्यवस्था या संतुलन की ओर प्रवृत्त होती है, ये भी सही है। एक भाग की प्रकृति का प्रभाव अन्य भागों के रूप में पड़ता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्डवार्ड 20वीं सदी में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में फला फूला। यह अपने चरम पर पहुंच गया और 1970 के दशक में इसमें गिरावट शुरू हुई। राइट ऑप्शन आपका है 1970 के दशक। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास और सामाजिक संस्थाओं एवं विश्वासों में धीमे परिवर्तन के बीच असंगति को क्या कहा जाता है। सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक विलंब, कल्चरल लैग। ठीक। अगला प्रश्न है, उचित आचरण के बारे में अपेक्षाएं जो सामाजिक कार्रवाई के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मानदंड, सैंक्शंस, नहीं नॉर्म होगा यहाँ पे, सॉरी नॉर्म्स। अगला प्रश्न, तार्किक और गैर तार्किक कार्यों के बीच अंतर किसने किया है। राइट ऑप्शन विल्फ्रेड पैरेटो। देखो क्या लिखा गया है, विल्फ्रेडो पारेटो लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जॉन बार्न्स के अनुसार स्थिर और तरल अंतःक्रिया के क्षेत्रों को जोड़ने वाले संबंधों से बना एक क्षेत्र सामाजिक संजाल कहलाता है। क्या कहलाता है, सामाजिक संजाल। अगला प्रश्न, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। जी.एच. मीड के द्वारा। जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक भाई को उसकी पत्नी से विवाह करने और मृत व्यक्ति के नाम पर बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार और दायित्व होता है।
इस प्रथा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? राइट ऑप्शन लेविरेट। भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और दंड क्या कहलाते हैं? यहाँ पे प्रतिबंध हो जाएगा। ठीक, प्रतिबंध का इंग्लिश में सैंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। 100वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 25 प्रश्न और बचे हैं। थोड़ा सा जो एक टारगेट था कि आधे घंटे में पूरा करेंगे, हो सकता है 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना को वास्तविक रूप से विद्यमान संबंधों का एक जटिल नेटवर्क के रूप में देखा है? राइट ऑप्शन है A.R. रैटक्लिफ ब्राउन। अगला प्रश्न। डेविस और मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण के क्षेत्र में एक जीवंत और सतत बहस को प्रेरित किया है, जिसका शीर्षक इनमें से क्या है? राइट ऑप्शन आपका है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अगला प्रश्न। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग निर्माण का सही आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बाजार की स्थिति और संपत्ति संबंध। अगला प्रश्न है, संपत्ति व्यवस्था में निहित असमानता मुख्यतः निम्न में से किनके अंतर पर आधारित है? राइट ऑप्शन है कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने जाति को किस रूप में वर्णित किया है? एक बंद स्थिति के रूप में, समूह के रूप में। श्रीनिवास ने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द गुर्ख्स ऑफ साउथ इंडिया। 106। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है? 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अहूम ने असम घाटी में कब प्रवेश किया? राइट ऑप्शन है 13वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विवाह और परिवार जरूरी नहीं कि साथ साथ चलें, पति पत्नी अपने अपने मातृवंशी परिवारों से जुड़े रह सकते हैं, यह किसने कहा? राइट ऑप्शन है एस सी दुबे। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में वधू मूल्य के रूप में क्या दिया जाता है? राइट ऑप्शन मिथुन। भारत के द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन बीपी मंडल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं? आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330। किस वर्ष पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है? 1992 में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर सबसे कम है? राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के इतिहास में उद्भूत निम्नलिखित विचारधाराओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सही जो है बी सी और ए सी और बी डी है। ठीक, यहाँ पे अब क्या होगा? ए क्या है? प्रत्यक्षवाद, उसके बाद संरचनात्मक प्रकार्यवाद, अगेन संरचनावाद, और लास्ट में है उत्तरात्मिकतावाद। अगला प्रश्न है, स्थानीय रुचियों के अनुरूप विभिन्न स्थानीय बाजारों के लिए वैश्विक उत्पादों में मामूली संशोधन की रणनीति को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन। संस्कृतिकरण अपने विभिन्न रूपों में परंपरावाद की प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिकता के प्रति भारत की लघु परंपराओं की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन है योगेंद्र सिंह का। अगला प्रश्न है, सामाजिक विसंगति के मामले में व्यक्तिगत अनुकूलन के तरीकों की अवधारणा किसने दी है? राइट ऑप्शन है रॉबर्ट किंगमर्टन। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का उद्देश्य क्या था? क्षेत्र नियोजन तैयार करना और चयनित लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार प्रदान करना। अगला प्रश्न क्या है, लघु किसान विकास एजेंसी SFDA की स्थापना कब की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस वर्ष यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया? राइट ऑप्शन है 1950 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संपदा और जातियों के में समान है? राइट ऑप्शन क्या है? पदानुक्रम रूप से व्यवस्थित स्तर। अगला प्रश्न, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया ट्रेड्स एंड पर्सपेक्टिव्स 1975 पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन क्या होगा?
पीसी जोशी। अगला प्रश्न, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया 1920-1950 पुस्तक के लेखक कौन हैं? डी.एन. धनगरे लिखा है यहाँ पे। गरीबी इसलिए मौजूद है क्योंकि समाज पर इसके कार्यात्मक परिणाम होते हैं। यह किसने कहा है? हर्बर्ट जे गंस ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रों की गरीबी के बारे में कोई भी जांच मनुष्यों के जीवन की गुणवत्ता के अध्ययन के बिना पूरी नहीं हो सकती। यह किसने कहा है? राइट ऑप्शन है गुनार मिर्डाल। इसी के साथ 125 प्रश्नों की यह श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। हाँ, आप लोग अपना क्वेश्चन मैच करा के कमेंट बॉक्स में इतना तो अवश्य लिख देना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक, आशा करते हैं कि इस एक आधे घंटे के वीडियो में आपको 125 प्रश्नों का हल बताया गया, जिससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।